जब अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इंसान और सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, तो उसके बाद चीजों का इल्म अता किया उनके लिए। सबसे पहला काम ये किया अल्लाह ताला ने, कुरान ये बात दर्ज है ये। और जो सबसे पहली वही नाजिल की गई, जिसमें सब लोग जानते होंगे यहाँ पे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, उसमें एक आयत है कि अल्लमल इंसान मा लम यअलम, हमने इंसान को उस चीज का इल्म दिया जो वो नहीं जानता था। उसी सूरह में एक बात कही जा रही है, अल्लमल बिल कलम, हमने कलम के जरिए इंसान को तालीम दिया गया। तो ये सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक किया, सबसे पहले बनाया, तो सबसे पहला काम ये किया कि उसको इल्म दिया जो। तो आप इल्म की अहमियत को समझ सकते हैं, कितना इम्पोर्टेंट बात है। ये नहीं कि साहब आदम इस्लाम को खाना दिया और पानी दिया और ये दिया और ये सब कुछ नहीं, सबसे पहले उनको इल्म दिया। तो इंसान की जिंदगी को बाकी रखने के लिए और दुनिया में हक और बातिल को समझने के लिए, सच और झूठ में तमीज पैदा करने के लिए इल्म का हासिल करना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी बराबर हम लोग कहते रहे हैं कि भाई तुम्हें समझने में किसी चीज को क्या प्रॉब्लम आती है। कोई बच्चा नहीं बोलता। मैं तो इतने दिन से आ रहा हूँ, मैं 10 मीटिंग में मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, कोई बच्चा बताता ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम। गार्जियन भी नहीं बताते हैं क्या प्रॉब्लम हमारे बच्चों को पढ़ाई में। देखिए, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको अपना वक्त देना पड़ेगा। गार्जियंस ये समझते हैं कि साहब पैसा तो दे रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे। बच्चे आपके पैसे से कभी नहीं पढ़ेंगे, ये लिख लीजिए। जब तक आप बच्चों पर अपना कीमती वक्त नहीं दीजिएगा, बच्चे आपके नहीं पढ़ेंगे। वजह क्या है उसकी? देखिए, जब आप बच्चे के साथ बैठते हैं तो बच्चे के माइंड में ये चीज चलती रहती है कि तालीम हासिल करना कोई इंपॉर्टेंट चीज है, तभी मेरे गार्जियन मेरे साथ बैठे रहते हैं। आप क्या कहते हैं? बच्चे को बैठाए टेबल पर आपने चाय खाने पर, ऐसे बच्चे नहीं पढ़ सकते। आप अगर पढ़ा नहीं सकते तो अपना वक्त तो दीजिए। हम वक्त देते, अल्लाह ताला क़याम और साबित कदमी उस कौम को देता है जो लोगों के लिए नफा बख्श। आपसे पूरी इंसानियत को क्या फायदा बताइए? हम किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। कोई पूछेगा मुझे, आपको इस पोजीशन में रहना पड़ेगा कि आप इंसानियत की जरूरत बन जाए, आपकी बिना काम नहीं चले उनका, ये तभी आपकी इज्जत को अहमियत होगी इस दुनिया में बता। और नहीं तो कूड़ा करके कितना डाल दिए जाएंगे जो आज डाले जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन लोग जान नहीं रहे। बताइए, खाली यूट्यूब में खबरें पढ़ते हैं, साहब वहाँ बुलडोजर चल गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ घर उजाड़ दिए। और हम लोग अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है, उसका पहला प्रोग्राम है। उधर हमको पटना से भी बार बार आ रहा है मैसेज ग्रुप में कि आप लोग प्रोग्राम का अवार्ड सेरेमनी का फोटो जल्दी भेजिए। हर कोचिंग को बोला जा रहा है कि जल्दी भेजिए। तो हमारा तो लेट हो गया, हम पिछले ही हफ्ता करने वाले थे, लेकिन फॉर्म भराने का चक्कर था तो उसमें हम एक हफ्ता बढ़ा दिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे या गार्जियन जानते होंगे, डिप्लोमा का फॉर्म भरा रहा है, उसके लिए भी बराबर मैसेज आ रहा है। और बहुत सा 10-12 कोचिंग भेज दिया। कुछ बच्चे फॉर्म भरे हैं अलीगढ़ और जामिया का भी और डिप्लोमा का भी, तो उसका कोचिंग कराते हैं। जनाब हमारे साइंस टीचर हैं, अभी बहुत MSc हैं केमिस्ट्री में। पर्पस है पढ़ाना, लेकिन अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो छांटा जाएगा आपको पक्का। तो अभी आपके पास 1 महीने का पूरा वक्त है। 1 महीना के बाद जब अगला टेस्ट होगा और आपका होमवर्क पूरा नहीं रहेगा, आपका परफॉर्मेंस पूरा नहीं रहेगा, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं। के बाद मैं पहले बोल चुका हूँ, बट रूल्स भी अब आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं खड़ा हुआ कि किस तरह से आप पढ़ाना है बच्चों को। आप अगर अपना लोड नहीं लेंगे तो टीचर पूरा लोड नहीं ले पाएगा। अब गार्जियन, अब लोड ट्रांसफर अभी तक क्या है कि पूरा हेडेक इधर ही चल रहा है, गार्जियन मस्ती में है। तो जो मस्ती में है वो अपना मतलब बच्चे को आप ले जा सकते हैं, एकदम क्लियर कट मैसेज है। अब आपको भी लोड लेना होगा, आपके बच्चे को पढ़ाना है तो आपको भी लोड लेना होगा। ये लोड ट्रांसफर एक तरह से कहिए। टीचर जितना पढ़ाएंगे उससे ज्यादा आपको घर पे करने के लिए देंगे। घर से अगर करके बच्चा नहीं आएगा, 2-3 दिन अगर होमवर्क नहीं आएगा तो टीचर निकाल देंगे बिल्कुल।
बिना किसी डिस्कशन के, बिना गार्जियन को बुलाए हुए, क्योंकि आपको जो बात टीचर कल बताएंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उस दिन भी यही बात बताई गई। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सॉरी, हम लोग सॉरी कहेंगे। अब वो चला गया कि बार बार आप आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडमिशन हो जा रहा है, फिर आपको समझाया जा रहा है, फिर आप वैसे ही कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। एक ही हो तब भी अच्छी बात है, मगर वो टॉप में हो तो हम लोग टॉप करना बात अलग चीज है, हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। एक पढ़ाई ऐसा चीज है कि अगर उससे दिल रियल में लगा लीजिएगा तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। और पढ़ाई हासिल, अगर आपको एजुकेशन ये करना है, कहीं से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल रहा है, इसके बाद अगर यहाँ समझिए कि रबर कोचिंग छोड़ दीजिए तो कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। अगर उस पैसे का जो आपको कोचिंग में कहीं दूसरे जगह लगता है 200, 300, 500 रुपया लग रहे हैं, उस 500 रुपये का आप अगर बुक खरीद रहे हैं, 500 रुपये का आप दूसरे जगह यानी कि एजुकेशन में ही आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फ्री बॉन अगर ये है तो दूसरा पब्लिशर ले लीजिए, यानी कि लीजिएगा, जब बुक लीजिएगा, पढ़िएगा तो पढ़ने का भी मन करेगा। एक बुक पढ़ते पढ़ते हम लोग थक जाते हैं। अगर टेक्स्ट बुक देखा जाए तो 10th क्लास के लिए स्पेशली 3 महीने से 4 महीने इट इज द सफिशिएंट। टेक्स्ट बुक के साथ साथ दूसरा बुक भी आप रेफरेंस लेके पढ़िएगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, नॉलेज गेन करना है, मार्क्स लाना अलग चीज है, नॉलेज गेन करना अलग चीज है। मगर इस थिंकिंग से मुझे बाहर निकलना है और बाहर निकल के उन बच्चों के लिए सोचना है जिससे मैंने पैदा किया है, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेरे से बेहतर और मेरे बेहतर से बेहतर होता चला जाए बच्चा। तो इन बातों को लेकर अगर गार्जियन आगे आता है तो उनके बच्चे कभी पीछे नहीं रहेंगे। अगर सर ने कहा कि 400 नंबर लाना चाहिए तो वो कोशिश करे कि 450 नंबर लेके, तो 450 नंबर का अगर वो लेके चलता है, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे उनकी बेटी हो, चाहे उनके घर के टीचर हो या उनके घर के पेरेंट्स हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। बट लेना देना यहाँ है कि अगर हमको ख्वाहिश है कि बच्चों को डाला है रबर कोचिंग में, तो उनके पीछे भी मुझे पढ़ना पड़ेगा कि रबर कोचिंग का स्टैंडर्ड मुझे भी मैं घर में मेंटेन करना है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगल बगल में कोई पढ़े लिखे अगर लोग हैं तो उनको बुला लीजिए, भाई मेरे बच्चे का थोड़ा क्वेश्चन देख लो वो क्या कर रहे हैं, तो वो आके देख लेगा, हाँ ये घर में इसने होमवर्क किया है वो ठीक है, या इसने ऐसा गलत किया है, इसके अंदर कोई कमी है, इसके लिए आप जाके जाइए और पेरेंट्स मीटिंग में जाके